कि कौन कौन से जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ पर कौन सी फैक्ट्री या सार्वजनिक उपक्रम लगे हुए हैं। सबसे पहला यहाँ पर नाम है रतलाम एल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री रतलाम। ये 1963-64 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ पर स्प्रिट एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। इसी तरह से जो दूसरा यहाँ पर नाम है दूसरे उद्योग का, ये है ग्वालियर लेदर फैक्ट्री एंड टैनरी। ये 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पर जूते, तंबू और त्रिपाल का उत्पादन किया जाता है। तीसरा है ग्वालियर पॉटरीज। ग्वालियर पॉटरीज में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। फोर्थ है कलेटरिंग प्लांट उज्जैन। ये 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे रंगाई, ब्रंजन यानी ब्लीचिंग और परिष्करण का कार्य होता है। नेक्स्ट है टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर। यहाँ ठोस कमानी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि छाता उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आपको याद रखना है महू। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए इंदौर। अगला है देवास इलेक्ट्रिकल्स, तो देवास। नेक्स्ट है ब्रूस एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, तो ये हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट है कृषि उपकरण, तो इसका आंसर होगा खंडवा। यहाँ पर कृषि उपकरण खंडवा में पंप और पंपिंग सेट से रिलेटेड उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है मेटल वर्क्स विदिशा। GI कटीले तार और तार की कीलें इत्यादि यहाँ बनती हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए साइकिल उद्योग, ये गुना से रिलेटेड है। साइकिलें एवं उपसाधन यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट है कलेटरिंग प्लांट उज्जैन, फर्नीचर बनता है। नेक्स्ट है फर्नीचर वर्क्स जबलपुर, यहाँ भी फर्नीचर। नेक्स्ट है भोपाल उद्योग, भोपाल, यहाँ भी फर्नीचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिश्ड प्लांट्स हुए। इनके अलावा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र हैं, जैसे कि सनावत कताई मिल, ये सनावत में है। 1963-64 में सूती धागे के उत्पादन के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यदि मध्य प्रदेश राज्य के संयुक्त उपक्रम की बात करें तो ये चार को खासकर याद रखना है, जैसे कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड गोसालपुर जबलपुर, मध्य प्रदेश लिम्स लिमिटेड विदिशा, मध्य प्रदेश ग्लाइकेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ, और यहाँ पर इनको आप खासकर मैपिंग के थ्रू और नोट डाउन करके याद कीजिए। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, यहाँ पर जब बात करेंगे मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की, तो जो गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप है, इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर, इसके अलावा गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर। इसी तरह से केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इनमें है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। ये 1967-68 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये नोट छापने का जो कागज है वो यहीं पर बनता है, होशंगाबाद के सिक्योरिटी पेपर मिल में। दूसरा है आपका करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, ये देवास में है, कागजी मुद्रा बनती है यहाँ। तीसरा है एल्कोलाइड फैक्ट्री, नीमच रेल मंत्रालय के अधीन है। और लास्ट है यहाँ पे 4th नंबर रेलवे कोच फैक्ट्री, जो कि भोपाल में रेल डब्बों के निर्माण के लिए इस्टेब्लिश की गई थी 1975-76 में। अब यदि हम मिनरल्स की बात करें तो खनन मंत्रालय के अंतर्गत नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली सीधी में है। यहाँ कोयले का उत्पादन किया जाता है, और आपको पता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को जाना जाता है। नेक्स्ट है यह हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड बालाघाट, यहाँ तांबे का उत्पादन किया जाता है। अभी हमने मैप में देखा था कोयले वाला रीजन जो था उनमें एक सिंगरौली था, उसके अलावा उमरिया, जोहिला, ये सभी सोन जोहिला क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। अब बालाघाट वाले रीजन में तांबे का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है यदि कपड़े की बात की जाए तो यहाँ पर द न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड भोपाल है 1938-39 में। देन
हीरा मिल्स लिमिटेड है, स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल्स है। इसके अलावा इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स है, कल्याणमल मिल्स लिमिटेड इंदौर है और बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड बुरहानपुर है। ये सभी क्या है? कपड़े उत्पादन, सूती कपड़ा और सूत से रिलेटेड फैक्ट्रीज हैं। नेक्स्ट है एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट उज्जैन में स्टैब्लिश किया गया है, जहां कपास बीज और मूंगफली के तेलों का उत्पादन किया जाता है।